हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। हम दोस्तों विगत 2-3 दिन से आपका एक नया लेक्चर्स पढ़ा रहे थे जो था यूनिट एंड डायमेंशन, जो वो पूरा हो गया। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाइट। लाइट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम में आपका लाइट से क्वेश्चन न बने ये हो ही नहीं सकता है। तो लाइट को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लाइट के कितने क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट किया जाए, पहला लेक्चर है आपका लाइट की लाइट क्या होती है। चलिए देखा जाए लाइट के बारे में कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हाँ, एक बात और सुनिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक बात और है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या है। अब ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो चालू करिए बस देखे बंद कर दिए। तो ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? अगर आपको देखना है पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी से परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, हम आगे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए तो देखा जाए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। प्रकाश न रहे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। आपने फील किया होगा, ऐसा फील किया होगा कि अगर लाइट चला जाए, अचानक कमरे में अगर लाइट जल रहा है, लाइट चला जाए तो आपको क्या एहसास होता है कि ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अंधेरा पूरा दिखाई देता है कि नहीं? तो लाइट एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का भी रूप है और इसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट को भी देखने में बहुत आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ये आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये होता है लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। लाइट की प्रॉपर्टी को एक एक करके पढ़ा जाए कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। कक्षा 8 में, क्लास 8 में पहले एक प्रैक्टिकल हुआ करता था। कैंडल को लेकर देखते थे हम लोग, ठीक है। कैंडल को लगाकर दफ्ती में एक दफ्ती लेते थे, दफ्ती में छेद करके कैंडल के रख के और देखते थे इधर से कैंडल का जो लौ है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट सब लोग किए होंगे। तो उससे अगर लौ दिखाई देता था सीधे, तो हम लोग क्या देखते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बात समझ में आई? प्रकाश का जो वेग होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी वेग से प्रकाश चलता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रकाश गमन करता है। तीसरी पॉइंट, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं एक एक करके। यहाँ पे केवल आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है लाइट का, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट का प्रॉपर्टी। तीसरा हम लोग प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता। पहला मैंने क्या बताया, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। एग्जाम्पल मैंने दिया ना कैंडल का और दफ्ती का। दूसरा, जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। चौथा बात क्या बोलेंगे, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो इसका वेवलेंथ होता है, वो 3400 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। भैया इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। पांचवी बात हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश में परावर्तन होता है। इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है, प्रकाश के अंदर अपवर्तन होता है, प्रकाश के अंदर विवर्तन होता है। देखिए तीनों लिखा हूं। और प्रकाश के अंदर प्रकीर्णन भी होता है। बात समझ में आई? प्रकाश के अंदर
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, आपका प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है और प्रकाश में विवर्तन भी होता है। तो ये सब है लाइट की प्रॉपर्टियां। ये प्रॉपर्टियां समझ आई, ये सब है लाइट की प्रॉपर्टियां कि लाइट, आपको हमको लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है लाइट का और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर बात करेंगे अपवर्तन के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग विवर्तन के बारे में, फिर आपका प्रकीर्णन के बारे में, फिर लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में। मतलब जहाँ तक इस चैप्टर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको रिलेट करते हुए आगे हम पढ़ाएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस पढ़ाने या आपका थ्योरी खत्म होने के बाद इसका तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अब तक के प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, चाहे आपका टेट का हो, सुपर टेट का हो। जितने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन अगर लाइट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो जरूर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। टीजीटी हो, टीजीटी में भी सवाल पूछा जाता है लाइट से, पीजीटी हो, मतलब कोई भी लेवल ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चन न बने और हम आपको उस लेवल तक पढ़ाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो इसको आप नोट करिए कि प्रकाश की ये सब प्रॉपर्टियां हैं कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किस रूप में चलता है, कैसे चलता है, प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है, प्रकाश की वेग कितना होता है, पता हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, चलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए वीडियो देखने का मतलब क्या हुआ, इसको देखिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी तो पढ़ सके और सबके लिए हेल्पफुल होगा। आपका ये पहला लाइट का चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर लाइट का तमाम वीडियो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा भी देखिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लगे तो लाइक करें और नहीं अच्छा लगे तो लाइक मत करिए भाई, लेकिन कम से कम वॉच तो करिए, कम से कम इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूछा था ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अलग होता है, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्रैक्ट करना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ कि द बाउंसिंग लाइट, बाउंसिंग ऑफ लाइट, लाइट का जाना और बाउंस होकर वापस चला जाना। आपने देखा होगा अगर घर में मिरर होगा तो आपने टार्च जलाया होगा ना, तो टार्च जलाने के बाद क्या होता है ऐसा कि हम इधर से टार्च जलाते हैं किस पर, दर्पण पे, और जैसे टार्च दर्पण पड़ता है तो टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में आ जाता है। ठीक है, हम वही सीन बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे, इस दर्पण पे कोटिंग कर देंगे, ठीक है, पॉलिश कर देंगे। पॉलिश किसकी होती है वो भी बता दें आपको हम। ये दर्पण का एक सिरा है M1, ये दर्पण का दूसरा सिरा है M2, और ये पॉलिश होती है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है इस दर्पण पे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये दर्पण और ये है आपका अभिलंब, क्या होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब। हम क्या करेंगे, चलिए हम पढ़ने के जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। हमको करना क्या है, हम क्या करेंगे कि एक लाइट को यहाँ से भेजेंगे, एक रे को यहाँ से भेजेंगे, एक रे यहाँ आ रही है, यहाँ आएगी, जैसे ही यहाँ पड़ेगी, पढ़ने के बाद इस मीडियम में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, पुनः उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम से वापस आई थी। इनकी चाक का कलर चेंज कर दें। चलिए, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक भैया। ये होता है नॉर्मल रे, देखिए ये। और ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। बिल्कुल ध्यान से देखिए। और ये जो होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल दिखाई दे रहा है ना? रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये दर्पण कैसा है? ये प्लेन मिरर है। कैसा है? यह है प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही देखिए पहले कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए मैंने आपको बताया ना कि जब प्रकाश की किरण को किसी समतल दर्पण पे टकराते हैं, जब प्रकाश का किरण किसी दर्पण पे क्या होता है? टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में बेटा चला जाता है, पुनः उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आया था। नीचे नहीं आएगा, मीडियम चेंज नहीं करेगा, उसी मीडियम में। ये पूरा पहला मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है। नीचे क्या है आपका? सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से आया, फर्स्ट मीडियम में ही चला गया। यहाँ पे लगा हुआ क्या है? दर्पण है। लगा हुआ यहाँ पे क्या है? दर्पण लगा हुआ है। इसलिए और दर्पण के नीचे क्या किया गया है? पॉलिश। अगर पॉलिश नहीं करते तो मीडियम आपका चेंज हो जाता। मेरी बात समझ में आई? एक एक करके, बिल्कुल जैसे नहीं फिजिक्स, मतलब फिजिक्स कुछ नहीं है ऐसा। फिजिक्स को आप मत सोच करिए। फिजिक्स आपको जितना हार्ड लगता है उसका सिंपलेस्ट एकदम करके हम बता रहे हैं कि एक एक करके आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बस। अब ये देखिए, प्रकाश का आना, टकराना, टकरा के वापस चला जाना, यही तो है। यही तो प्रकाश का परावर्तन है। यही भैया प्रकाश का परावर्तन है, और कुछ नहीं है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। दैट इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए, इसके दो नियम भी है। इस रे जो किरण आती है ना, इसे कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। इसे कहते हैं आपतित किरण। टकरा के वापस जाती है ना, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये आपका अभिलंब है, इसे कहते हैं अभिलंब। इसकी दो प्रॉपर्टियां हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी। एग्जाम में प्रॉपर्टी पूछा जाता है, फर्स्ट तो नहीं लेकिन सेकेंड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके दो नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पहला नियम ये कहता है, बस जो हमने बनाया वही उसका पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल लाइन, मतलब अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं या तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। इंसिडेंट रे भी देखो यहीं से, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से, नॉर्मल रे भी यहीं से, मतलब तीनों का मीडियम पॉइंट एक ही है। तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज होते हैं या तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं। देखिए आप, मतलब क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या? अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है। और दूसरा इसका नियम क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर योर एग्जामिनेशन। आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको आप नोट करिए
और आज की टॉपिक को हम बस इतने ही तक, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका सेकेंड चैप्टर्स आज था लाइट का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में इतना ही। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, कल हम बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू।